हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके मूव ऑन हो जाने के बाद में इन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के मूव ऑन हो जाने के बाद में इन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, किंग ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, लवर्स। ओके, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि पास्ट में ना इन लोगों ने आपसे मूव ऑन किया है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में थे। मे बी आपकी बात सुनने को रेडी नहीं थे, आपकी बात नहीं सुन रहे थे, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हुआ हो कि जब आपने इनको फॉलो किया तब ये बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी में थे, आपके साथ में इन्होंने गलत बिहेव किया, या इन्होंने ऐसा भी हो सकता है बोला होगा कि ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं रहना, या मुझे आपके साथ में रिश्ता नहीं रखना है, आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना है। कुछ ऐसी एनर्जी इनकी रही है पास्ट में। लेट्स क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे देखो बहुत लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी कुछ ऐसा था, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। सो ये में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी में थे। किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। लेकिन मैं अभी की सिचुएशन अगर बताऊँ तो इन्होंने जो भी आपसे मूव ऑन किया है, मूव ऑन करने के बाद में इनको इनके सबक मिल चुके हैं, और ये सबक यूनिवर्स ने दिए हैं। मे बी एक तरह से मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि इनको इनके किए का कर्मा मिल चुका है। इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है ये वो लेसन सीख चुके हैं, इनको समझ आ चुका है। नाइट ऑफ कप्स, अब ये रीच आउट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड, अगर मैं इन तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखती हूँ अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी तरह की कुछ मैनिपुलेशन नहीं बोलूँगी मैं, 8 ऑफ वॉन्ड के साथ में यहाँ मैं बोलूँगी कि इनको किसी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात करता है। मे बी इन्होंने किसी के साथ में न्यू स्टार्ट किया था, आपको छोड़ करके ये किसी के साथ में आगे बढ़े थे। बट 9 ऑफ सोर्ड्स, अब ये रो रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं, अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। लिटरली रो रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कर्मा मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं, नहीं, रो रहे हैं। सीधा सा मेरा सेंटेंस है कि रो रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बताता है कि जब भी अकेले होते हैं रात में तो ये आपके बारे में सोचते हैं, अपनी गलतियों के बारे में रियलाइज़ करते हैं एंड रोते हैं।
लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड। अब ये वेट कर रहे हैं, अब ये आपको एक सही पर्सन मानते हैं, अब आप इनको अबंडेंट दिख रहे हो, इनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। एंड टू ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये बता रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। और जो थर्ड पर्सन की लाइफ में आया है, मे बी पास्ट में ये उसकी ब्यूटी पर अट्रैक्ट होकर के या किसी तरह के लालच में अट्रैक्ट होकर के ये उसकी तरफ गए थे, या तो किसी पैसे के लालच में गए थे या फिर उसकी ब्यूटी के लालच में ये, या हो सकता है बहुत गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है, इस वजह से ये इन्होंने आपको पीछे छोड़ा था और थर्ड पर्सन के पास गए थे। 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। देखो अभी की जो सिचुएशन है इनकी लाइफ में वो ये है कि ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ये आपके पास में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। चैरियट कार्ड एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ये पर्सन ना सामने से झुक कर के आने में शर्म महसूस कर रहे हैं। सामने से आपको सॉरी बोले, ये इसमें इनको शर्म आ रही है, बहुत स्नीकी सी एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं किसी तरह की ट्रिक लगा के, समझ रहे हो, चापलूसी चालाकी जिसे बोलते हैं ना, किसी तरह की ऐसी चालाकी करके कोई ट्रिक लगा के मे बी आपको किसी जाल में फंसा के ये आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता सकती क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सामने से सॉरी अपॉलजी करके आना, वो शायद इनको एक आसान रास्ता नहीं दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ये कुछ ऐसा क्रिएट करे, कुछ ऐसी ट्रिक्स लगाएं, कुछ ऐसी चालाकी करें कि आप इनकी तरफ आओ। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था बॉटम में। तो 2 ऑफ वॉन्ड क्या है कि आपका वेट कर रहे हैं, और यहाँ भी 3 ऑफ वॉन्ड है जो कि वेटिंग की एनर्जी को बता रहा है। तो ये कोई ना कोई ट्रिक्स ऐसी आप आजमाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो, आपसे बात हो और ये आराम से आपकी लाइफ में एंटर हो सके। ठीक है, बाकी आपको खुद पता होगा कि क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड। अब क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है आपको रीच आउट करने का, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको रीच आउट कैसे करें, तो फिर शायद यही एक तरीका है आपको रीच आउट करने का, हो सकता है ये ऐसा सोच रहे हैं। और या फिर ये होता है कि कई बार ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रिकी माइंड के होते हैं कि उनको सीधे से काम करना नहीं आता, वो हर चीज़ में अपनी चालाकी चाल फरेब वो दिखाने की कोशिश करते हैं। करना उनको वही है, बट सीधे से आके नहीं बोलेंगे कि मैंने गलती की, सॉरी और मुझे माफ़ कर दो, चलो पास्ट को भूलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है, ट्रिक्स लगा रहे हैं। 3 ऑफ एक मिनट, आई थिंक आज मैंने आपको राशियाँ नहीं बताई, मैं एक बार आपको राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, ये राशियाँ आई थी। एंड हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सो ऑल साइंस रीडिंग है और इसमें 4 के चारों ही एलिमेंट हैं। ठीक है, नंबर्स आपके लिए जो स्पेसिफिक थे, नंबर 3, 12 एंड 17, 9, 3
एंड 8, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये शायद वेट कर रहे हैं, और वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? या तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर ये आपकी तरफ से मे बी कहीं पर आप जा रहे हो, कुछ ट्रैवलिंग हो रही है, कुछ ऐसा है, वहाँ पर ये आपसे मिलना चाहते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट है यहाँ पे। या तो आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल है और इनको पता है कि आप ट्रैवल करके उस जगह पे जा रहे हो, तो ये आपका वेट कर रहे हैं। और या फिर ये कहीं जा रहे हैं, या मे बी ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। स्टार कार्ड यहाँ पे बताता है कि आपको खोना तो नहीं चाहते, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, यहाँ भी वेटिंग की एनर्जी थी। तो ये वेट कर रहे हैं, और वो जो वेटिंग टाइम पीरियड है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करा रहा है। पास्ट की बातें रिपीट हो रही है, बार बार कन्फ्यूज़न आ रही है, कुछ अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, कुछ बुरे थॉट्स आ रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए था, वो सब कुछ इनको रियलाइज़ हो रहा है। और अगर मैं स्टार कार्ड की एनर्जी में देख रही हूँ ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि बस ये एक लास्ट मौका है। अगर इन्होंने ये एक चांस गंवा दिया तो शायद ये कभी भी आपसे नहीं मिल पाएंगे, ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ऐसी एनर्जी में है ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डिज़ायर की बात करता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्ट की बात करता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन की भी बात करता है। ठीक है, सो हो सकता है कि आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि जो रियलाइजेशन को पास्ट में नहीं थी वो अब हो रही है, हो सकता है कि ये इस मौके को भुनाना चाहते हैं, इस मौके को नहीं जाने देना चाहते हैं। तो पूरी तरह से इनको ऐसा लगता है कि ये जो टाइम आ रहा है, ये जो आप लोग कहीं मिलने वाले हो सकता है कि आपको नहीं पता है बट इनको पता है। तो ये उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, वर्कोहॉलिक देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो। दूसरा, मैं आपकी तरफ से एक साइलेंस देख रही हूँ। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी में आपकी तरफ से मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। आप बहुत साइलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप डेफिनेटली प्रैक्टिकल तो हैं आप, और मे बी इस पर्सन से आप बात कर नहीं रहे हैं या करना भी नहीं चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फूल, बट ये तो न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ में। 7 ऑफ वॉन्ड, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको सामने से जाके रीच आउट करेंगे तो अब आप इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप अपना स्टैंड ले लोगे, 4 बातें इनको सुना दोगे, इनकी आप सुनोगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी गलतियां कर चुके हैं कि इनके पास आपके लिए कुछ भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्या बोलूं, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट चाहते हैं इस सिचुएशन में। और पता क्यों? क्योंकि आपने खुद को चेंज किया है, आपने खुद को रीबिल्ड किया है, खुद को बनाया है आपने। अब इस इंसान को ये नहीं पता कि आपको यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करने में कितना स्ट्रगल लगा है। बेबी, पहले आप इमोशनल थे, पहले आप बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते थे, इनके अकॉर्डिंग चलते थे सब कुछ, लेकिन तब इनको वैल्यू नहीं थी। आज जब आपने खुद डिसीज़न लेना शुरू कर दिया, अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी
कि ना सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज हो रही है, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ लव सेल्फ केयर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत सही डिसीजन बना रहे हो, क्यों ना वांट फ्री रह रहे हो अपनी लाइफ में, जो करना है वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना, आपने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया। तो अब इनको अट्रैक्शन फील हो रहा है, अभी आपको रीच आउट करना चाहते हैं। मैं अक्सर अपनी रीडिंग में बोल देती हूँ कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, बजाय दूसरों की कौन क्या कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बजाय इसके सोचने के खुद को बनाइए। आप जब खुद को बना लेंगे ना तो आपको 1000 लोग फॉलो करेंगे, और जब तक आप किसी को फॉलो करते रहोगे ना तब तक कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ में। और वही एनर्जी यहाँ पे है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखो लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरह के लीगल मैटर, किसी तरह के डिस्कशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके इनके बारे में लोग बात करते हैं, या फिर इनके फ्रेंड कलीग्स इनसे अगर बात करते हैं तो ये उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ भी कहने की या कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, उन सब चीज़ों को ये इग्नोर कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि कुछ लोगों की हेल्प भी ये लेना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह से आई थिंक ये पिछले 2-3 दिन से एनर्जी ऐसी आ रही है कि लॉ से रिलेटेड कुछ है जहाँ पर ये चाहते हैं कि वहाँ पे जस्टिस हो। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है एंड यहाँ पे डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा है, तो ये उससे मतलब उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हैंग्ड मैन यहाँ पे ओवर थिंकिंग की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई हैंग्ड मैन क्यों है। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ओहो देखो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। इस इंसान को ये पता है कि इन्होंने अपना बना बनाया रिश्ता, बना बनाया घर, बना बनाया परिवार, 10 ऑफ पेंटिकल्स में सब कुछ आता है, बना बनाया बिजनेस, अगर आप इनके पार्टनर भी थे तो बिजनेस इन्होंने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। सब कुछ इनकी ही गलती थी और इस बात की रियलाइजेशन इनको हो रही है। ये सोचते हैं इसके बारे में कि इन्होंने अपना घर अपने हाथों से तोड़ लिया, या अपना काम कैरियर अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। एंजल प्लीज गिव मी 5 मोर कार्ड्स। और क्या है एंजल? आई थिंक मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगी कि आगे क्या होने वाला है। ये तो इनकी थिंकिंग थी, बट नेक्स्ट क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। आगे क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। फूल, 10 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड टावर। ओके फुल कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल। फुल कार्ड तो न्यू बिगनिंग की बात करता ही है, बट ये बहुत ज़्यादा रिलायबल एनर्जी नहीं है। मतलब रिलायबल नहीं बोलूँगी मैं, फुल एक इनमेच्योर सी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। सीधी सी बात है, ये आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, अगर आप इनके फैमिली मेम्बर हैं तो दूसरा यहाँ पे ये है कि एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है
कि इन्होंने इनमेच्योरिटी में जिस पर्सन के साथ में रिश्ता बनाया था, जिस भी थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ये गए थे, वहाँ पे जाके इन्होंने रिश्ता बनाया था या बनाने की कोशिश की थी, या ये ऐसा सोच रहे थे कि उसके साथ स्टेबल हो जाएंगे, तो इनके वो सपने ना आप टूट रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। सो नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देख रही हूँ तो अब इनको वो सब चीज़ें ना बहुत मुश्किल लग रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ कप्स, द सन। यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ में देखो ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे कमी है। हो सकता है थर्ड पर्सन बहुत सारी बातें इनसे छुपाता है और इस बात का इनको पता है, जिसकी वजह से अब ये रिश्ता इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इनमेच्योरिटी में ये रिश्ता बना तो लिया, लेकिन इसको ये आगे तक ले जाना नहीं चाहते। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल। टू ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, और थर्ड पर्सन किसी तरह का रिचुअल भी करता है। आई थिंक आई डोंट नो ये एनर्जी क्यों आ रही है, बट आ रही है यहाँ पे कि थर्ड पर्सन किसी तरह का रिचुअल, किसी तरह का ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा करता है यहाँ पे। या फिर यहाँ पे ना कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर थर्ड पर्सन ने कुछ ऐसा जाल बिछा के रखा है कि बहुत जल्दी से तो ये उससे बाहर नहीं आ सकते। इनके लिए काफ़ी मुसीबत सी खड़ी हो गई है। टू ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? हर्मिट एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। वही है ना कि ठोकर खाने के बाद अब आपकी याद आ रही है, सीधी सी बात है। पहले थर्ड पर्सन बहुत अच्छा लग रहा था, अब जब थर्ड पर्सन के बारे में पता चल गया है, या थर्ड पर्सन ने किसी तरह से इनको ही डोमिनेट किया है, इनको ही कंट्रोल किया है, या इन पर ही मनमानी चलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर मुझे तो ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे नया क्वीन ऑफ कप्स के साथ में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारे हर्डल्स है, नाइन ऑफ वॉन्ड है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन भी इनके साथ में वही कर रहा है जो आपके साथ इन्होंने किया। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो थ्री ऑफ कप्स का आ रहा है, जो कि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करता है। तो हो सकता है इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे, ये एनर्जी है। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है? ये देखो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने मैच्योरिटी में किसी थर्ड पर्सन के साथ में रिश्ता बना लिया, बट बाद में वो रिश्ता बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया, क्योंकि थर्ड पर्सन इनसे बहुत सारी बातें छुपा रहा था, मे बी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। दूसरा यहाँ पे किसी तरह का रिचुअल, कुछ ब्लैक मैजिक वाली भी सिचुएशन थी। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स से मुझे ये बता रहा है कि थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे दोनों ही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये अल्कोहल लेते हैं, या अल्कोहल नहीं तो किसी ड्रिंक में के साथ में इनको यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक जैसी कुछ खिलाया पिलाया गया है। ठीक है,
टू ऑफ कप्स यहाँ पे हर्मिट कार्ड के साथ आया है। तो अभी देखो इन लोगों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, जो थर्ड पर्सन के साथ में इनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे ये काफ़ी सोच समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी सोच समझ के बातचीत करते हैं, इनको रियलाइजेशन हो रही है। एंड अनएक्सपेक्टेड ये हुआ है कि क्या होता है, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी स्पेल होता है ना, तो धीरे धीरे उसका असर खत्म होने लगता है। तो अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एंड 7 ऑफ कप्स के साथ में 6 ऑफ कप्स आया है। सो बहुत अनएक्सपेक्टेड ही इनको ना आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा है। अब देखिए ये रिचुअल, ये जो मैंने बताया ब्लैक मैजिक, ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ में ये हो सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इनको इनके किए की रियलाइजेशन हो रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने जो भी किया है उसका सबक भी इनको मिल चुका है। रो भी रहे हैं, किसी भी तरह से कुछ भी ट्रिक लगा के अब आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेस आया है इनकी लाइफ में, ये देखो 7 ऑफ कप्स ना एक कन्फ्यूजन को बताता है। ठीक है, कन्फ्यूजन में भी पास्ट में ये थी कि आपको चुने, थर्ड पर्सन को चुने, कभी थर्ड पर्सन की तरफ, कभी आपकी तरफ, तो क्या ही, लेकिन ये कि हाँ एक जगलिंग वाली सिचुएशन इनकी तरफ से बनी हुई थी। बट ये कन्फ्यूजन इनकी खत्म हो गई है। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है कि इनकी वो कन्फ्यूजन खत्म हो गई। एंड 6 ऑफ कप्स, अब इनको अपना पास्ट का रिलेशनशिप याद आ रहा है। और पास्ट का रिलेशनशिप कौन है? आप। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के बीच में अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे भी हों, तो मे बी बच्चों की वजह से भी ये एक पुल फील कर रहे हैं, बच्चों से मिलना चाहते हैं, बच्चों के पास आना चाहते हैं। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है, जिससे जो भी रेजोनेट होता है वो अपने तरीके से ले। मैं देखती हूँ इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखो ये तो थर्ड पर्सन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। मैंने जो आपको पहले भी बताया कि थर्ड पर्सन ने किसी तरह से इनको इतना ज़्यादा कंट्रोल में कर रखा है। मे बी ये 9 ऑफ वॉन्ड, देखो हर्डल्स की कंडीशन है यहाँ पे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, किसी तरह की बाउंड्रीज हो सकती है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो ये अभी वेट कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपकी तरफ। इनको एक फुल फील हो रहा है आपकी तरफ। एंड 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली पास्ट का रिलेशनशिप बहुत याद करते हैं, पास्ट की बातें बहुत याद करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स खुद अकेले पड़े हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद ही लुट गए, लिटरली लुट गए। क्योंकि थर्ड पर्सन की जो एनर्जी है वो मुझे बहुत डार्क एनर्जी दिख रही है। सो थर्ड पर्सन ने इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, मीन्स बहुत अच्छे से यूज़ किया है। ठीक है, तो एट द एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। सो सिचुएशन अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे इनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद। और वो एक्शन ना होने की वजह भी मैं आपको यहाँ पे 2 बार आई थिंक बता चुकी हूँ कि थर्ड पर्सन ने किसी तरह की बाउंड्रीज में इनको रखा हुआ है। और शायद इसीलिए ये बार बार 3 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी आ रही थी, सो ये आपकी तरफ वेट कर रहे हैं। और या फिर जो मैंने बोला कि यहाँ पे किसी तरह की चालाकी करके आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि किसी तरह की चालाकी करके ये, समझ रहे हो ना, सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ के आना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ।
बॉटम की एनर्जी है मैजिशियन। देखो आप क्रिएटर हो, ठीक है, आप मीन्स आप को क्रिएटर हो। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में एंडिंग करना, एंडिंग्स हो जाएंगी। अगर आप इस रिश्ते में रिकवरी चाहते हो, ये सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेकर के आना चाहते हो, तो हो जाएगी। ये सिचुएशन आप पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये इंसान तो मुझे फंसा हुआ लग रहा है। ये आई थिंक आपके किसी इनिशिएट का वेट कर रहा है, या फिर मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जब आप इनको सपोर्ट करेंगे तो ही ये कुछ कर सकता है, अदरवाइज एंडिंग्स तो है। टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे यूनिवर्स ये भी आपको बोल रहे हैं कि अगर आप अभी भी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, अभी भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आपको वो पास्ट की सारी बातें उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और एक साइकिल है आपकी लाइफ का जो कि एंड हो रहा है। अब आप इस रिश्ते को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, एक साइकिल तो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है। नहीं चाहते हैं तो भी आप इस पेन से निकल करके एक साइकिल एंड करके एक न्यू जर्नी में जा रहे हो। और अगर चाहते हैं तो भी वो जो एक दर्द था, क्योंकि अगर सिचुएशन आप लोगों की ठीक हो जाती है तो भी वो जो दर्द, वो जो पेन आपने सहा है, उसकी एंडिंग्स हो रही है। तो कुछ तो यहाँ पे एंड हो रहा है। सो 10-10 लिख करके आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि मुझे आपकी पर्सनल ग्रोथ यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्ट्रेंथ कार्ड, आप अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले। सो बेस्ट ऑफ लक। मैजिशियन का कार्ड है, आप अपनी लाइफ के को क्रिएटर बनने वाले हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।